देश में 90% जो लोग हैं वो अब उच्च शिक्षा में जो भेदभाव बरता जा रहा है अब वो बर्दाश्त नहीं करेगी। यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में तमाम जो लोग हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। जेपी गोलंबर से आगे, जेपी गोलंबर के पास बिहार पुलिस की तरफ से देखिए बैरिकेडिंग लगाया गया था और उस बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं डाक बंगला की ओर। तमाम जो छात्र का जत्था है वो आगे बढ़ चुका है। तस्वीरें साफ तौर पर देखिए, तमाम जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं और ये तमाम जो जत्था है अब डाक बंगला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर लगे थे ताकि उनको रोका जाए। और ऐसे में तमाम जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के जेपी गोलंबर के पास से, जहाँ पर बैरिकेडिंग को तोड़ करके तमाम छात्र अब आगे बढ़ गए हैं। और ऐसे में नारा है यूजीसी रेगुलेशन लेकर रहेंगे। छात्रों से बात करें, जो तमाम लोग हैं जो यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में पटना के सड़कों पर चल पड़े हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं हम। क्या नाम हो आपका? सूर्यकांत पासवान, पूर्व विधायक बखरी, बेगूसराय। जी, ये बताइए कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, सुनवाई से पहले एक बड़ा आंदोलन लग रहा है कि आप लोग ये पक्ष में आएगा? निश्चित रूप से आएगा पक्ष में। जब जन दबाव होता है, जनता की ओर से जब आंदोलन होता है किसी सवाल पर, तो निश्चित रूप से कोर्ट और सरकार को बाध्य होना पड़ता है। हमको लगता है तो इस आंदोलन से सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के पक्ष में फैसला सुनाएगी, क्योंकि इस देश में 90% जो लोग हैं वो अब उच्च शिक्षा में जो भेदभाव बरता जा रहा है अब वो बर्दाश्त नहीं करेगी। जो सवर्ण समाज है उनका विरोध लगातार हो रहा है, कहना है कि गलत हो रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेदभाव बढ़ेगा, जाति संघर्ष बढ़ जाएगा। वो गलत उनकी सोच है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के तहत ये हमारा देश चल रहा है। हम समझते हैं जो उनका सोच गलत है। आज 10% उनको आरक्षण लागू किया गया। इस देश की सरकार जब आरक्षण दिया तो ये 90% लोग कभी विरोध नहीं किया। आज हम जो हमारे धरोहर थे रोहित वेमुला, जिसकी हत्या हुई, हम पुनः दूसरे रोहित वेमुला को हत्या करवाना नहीं चाहते हैं। आज हम दर्जनों उदाहरण आपको देंगे जो हमारे SC ST OBC के ऊपर जो हमला चल रहा है। आज कई हमारे छात्र हैं उसके शिकार हुए हैं। आज अगर ये यूजीसी लागू नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो समानता है, समानता के लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये नहीं होगा। इस देश के अंदर संविधान पर हमला हो रहा है, 90% लोगों पर हमला हो रहा है, इसलिए यूजीसी निहायत जरूरी है। इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमारे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया तो आज हम पटना के धरती पर आंदोलन कर रहे हैं। कल दिल्ली के सड़कों पर आंदोलन करेंगे, या आंदोलन गांव-गांव तक जाएगा। हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं। चलिए, पूर्व विधायक जी से हम बातचीत कर रहे थे तो समझने की कोशिश कर रहे थे यूजीसी रेगुलेशन जो है SC ST OBC समाज के लिए कितना ज़रूरी है, और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो मामले हैं, जो उत्पीड़न बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के पटना में देखिए आंदोलन हो रहा है। और कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उससे पहले पटना के सड़कों पर आंदोलन शुरू हो गया है। क्या नाम हुआ? जयराम प्रियदर्शी। कहाँ से हो? मैं गोपालगंज से हूँ, MA 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ जी। क्या हो गया है? हुआ यह है कि जो सरकार द्वारा यूजीसी जो बिल लाया गया है, हमारी मांग है कि उसको लागू किया जाए, क्योंकि सरकार का ही ये रिपोर्ट है कि 118% जो है इंस्टीट्यूट में, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में छुआछूत और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पाया गया है। तो हमारा मांग यही है कि सरकार यूजीसी बिल को लागू करे, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने के लिए क्रम
तत्पर रहेंगे। ब्राह्मणवाद हो मुर्दाबाद का नारा लग रहा है, क्या मतलब है इसका? ब्राह्मणवाद का मतलब ये है, वह व्यक्ति जो छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच मानता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, अगर वो छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच मान रहा है तो वो ब्राह्मणवाद होगा। और हमारी मांग है कि ऐसी विचारधारा का खात्मा होना चाहिए। चलिए, तो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे और फिर तमाम चीज़ें आप देख पा रहे हैं। नारा देखिए, 65% आरक्षण लेके रहेंगे, ये नारा चल रहा है। पटना के जेपी गोलंबर पर जब बैरिकेडिंग लगाई गई थी तो तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़ गए और अब ऐसे में ये लोग डाक बंगला चौराहे पर जा रहे हैं। वहाँ से होकर राजभवन की ओर आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर देखना होगा पुलिस रोकती है या नहीं रोकती है, क्या कुछ होता है, लेकिन तस्वीरें दिखा रहे लगातार आपको हम। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।